प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित अध्याय 11 रचनाएं नामक पाठ से प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 5 का हल करना सीखते हैं। दिया है पांचवा प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। कारण भी बताना है। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आइए करते हैं। क्या करेंगे, पहले दी हुई रेखा खंड के बराबर या दी हुई भुजा के बराबर दी हुई या मान लीजिए माना दी हुई भुजा के बराबर BC रेखाखंड खींचा। अब दी हुई भुजा के बराबर BC रेखाखंड खींचा। अब यहां खींच लेंगे BC, क्या B और C नाम दे दीजिए। अब क्या करना है, भुजा बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या करेंगे, B तथा C को केंद्र मानकर BC दूरी की त्रिज्या से, इस तरह से आप ले लीजिए, BC दूरी की त्रिज्या से प्रकार में यह दूरी नाप लीजिए पूरा, यहां से लेकर यहां तक नाप करके एक बार B को केंद्र मानकर इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से, और एक बार C को केंद्र मानकर इस तरह से काट दीजिए। अब गोला प्रकार से काटिएगा। मान लीजिए A पर काट रहे हैं, A को कहां से मिला देंगे, B से, और A को मिला देंगे C से। यही ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब क्या करेंगे, दी हुई भुजा के बराबर BC रेखाखंड खींचा। अब B तथा C को केंद्र मानकर B तथा C को केंद्र मानकर BC दूरी की त्रिज्या से B तथा C को केंद्र मानकर BC दूरी की त्रिज्या से चाप लगाया या काटा, जो एक दूसरे को A पर काटते हैं। A को B तथा C से मिलाया, A को B तथा C से मिलाया। यही ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। बस इतना करना। क्या, दी हुई भुजा के बराबर BC रेखाखंड खींचा, B तथा C को केंद्र मानकर BC दूरी की त्रिज्या से चाप लगाया, B तथा C को केंद्र मानकर, जो एक दूसरे को A पर काटते हैं, A को B तथा C से मिलाया। यही ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब इसमें पूछा है कारण, यानी व्याख्या करनी है, पुष्टि करनी है कि समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो आइए देखते हैं पुष्टि इसकी कैसे करेंगे। पुष्टि, अब देखिए BC बराबर AB, BC बराबर AB, क्या लिखेंगे,
एक ही चाप की त्रिज्या है, एक ही चाप की त्रिज्या, और BC बराबर AC, इसमें भी वही बात है, एक ही चाप की त्रिज्या। अतः क्या हो जाएगा, देखिए BC बराबर AB है, BC बराबर AC है, अतः क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर AC। देखिए तीनों भुजा बराबर हो गए। अब हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आइए देख लेते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। क्यों? हम जानते हैं त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। आप चाहे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक। अब इसे मान लेते हैं, माना कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्या लिख देंगे हम, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्या हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब आप इसको यक्ष मान लिख सकते हैं, यक्ष अंश धन यक्ष अंश धन यक्ष अंश बराबर 180 अंश, यानी हो जाएगा 3x अंश बराबर 180 अंश, यानी x अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180/3 बराबर 60 अंश। अतः क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। ठीक। इससे सिद्ध होता है कि यह समबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ तीनों भुजाएं बराबर आ गए और तीनों कोण आपस में बराबर आ गए। इससे आपके रचना की पुष्टि हो जाती है कि जो हम बनाए हैं वह सही है। ठीक। अब आप लगाइएगा, कोई भी समस्या हो आप इस नंबर पर संपर्क करके समस्या समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।